कि बात सुनना अच्छा लगता है। महादेव की, साहब की, दीदी की कथा खत्म ही नहीं होती है। हरि कथा अनंत, हरि कथा अनंता, मतलब ये बात खत्म ही नहीं होती। लगता है कि कोई बोलता रहे, हम लोग सुनते रहे और मेरा मन उसमें डूबता ही रहे। ये प्रेम का लक्षण है। कभी कभी महोत्सव में साहब बैठे रहते और कोई गुरु भाई जाते भजन गाने, तो भजन गाने लगते, तो मतलब ये चीजें तो मेरे आंखों के सामने घटित हुई है। और वो अगर भजन में साहब का नाम लेकर ज्यादा गाने लगा अगर, तो क्या होता था? कभी कोई देखे है कि नहीं कि क्या होता था? इतना क्रोध में आते थे, अच्छा नहीं लगता था उनको। मतलब भेजे थे तुमको कि महादेव की स्थापना करनी है, महादेव का गुणगान करना है, तो तुम मेरा ही करने लगे। जबकि सामान्य जगत में तो उल्टा होता है। सामान्य जगत में तो आप उसका नाम नहीं लीजिए तो गुस्सा होगा। अभी देखिए, जितनी भी आरती लिखी गई है, किसी के द्वारा भी लिखी गई, सब में जिसने आरती लिखी है अपना नाम लिखा है ना। कहते मतलब लास्ट अंत में कौन कह रहा है ये ठीक है। इनको तो बोलना भी जरूरी है। कोई बात में देखिए, कोई ऐसा बहुत सारे श्लोक भी है और आरती भजन भी है। ये दीदी शिवानंद स्वामी था कौन? अच्छा, कोई रहे हों, लेकिन उनको ये भय था, कोई रहे होंगे, लेकिन ये भय था कि लिख तो रहे हैं हम, लेकिन लोग जानेगा कैसे कि हम लिखे हैं। तो उसने अपना नाम लिखा। उसने शिव को गुरु बनाने में 3 सूत्रों में साहब ने अपना नाम कहीं लिखा? कहीं नहीं लिखा। क्यों? निर्भर तो निर्भय, क्योंकि उनको इस बात का भय ही नहीं है कि आप उनको जानेंगे कि नहीं जानेंगे, आप शिव को जानेंगे। और दुनिया आज जानती है कि जो शिव को जानेगा वो शिव से हरिनानंद जी को कैसे नहीं जानेगा। इसके लिए अलग से प्रयास क्यों? जब शिव के साथ आपका नाम दुनिया भूलेगी ही नहीं, तो ये ज्यादा बड़ी बात हो गई कि उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं लिखा। और हर व्यक्ति ये जानता है कि जैसे ही शिव शिष्यता या शिव चर्चा की बात होती है, तो लोग ही कहते हैं हम लोगों से, वो जो शिव को शिष्य नहीं बने हैं, वो कहते हैं कि हरिंदरानंद जी वाला शिव गुरु की बात कर रहे हैं। शिव गुरु आज से नहीं, आदि गुरु हैं, प्राचीन काल से हैं। लेकिन आज उस महादेव की पहचान भी क्या हो गई कि हरिंदरानंद जी वाले शिव गुरु। कोई तेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कोई उनकी नजरों से देखे तो समझे कि महादेव उसके क्या है। अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख। मतलब शिव तो वही है, शिव की सत्ता थोड़ी बदली, लेकिन दुनिया आज जिस जुड़ाव को महसूस करती है, महादेव से इतना नजदीक होना जो हम महसूस करते हैं, ये किसके कारण हुआ? ये तो उन्हीं के कारण हुआ। और उन्होंने कहीं अपना नाम नहीं लिखा। मतलब मिजाज हो तो ऐसा हो जिसमें ये भय भी नहीं है कि लोग हमको याद भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम लोग को भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग को इसे सीखना चाहिए कि ये कोशिश मत करिए कि कोई आपको जानेगा कि नहीं जानेगा, कि कोई आपको चर्चा में बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। शिव का शिष्य दूर पीछे में बैठ के चुपचाप सुनता है और चला जाता है। सुनना अच्छा लगता है। हालांकि कोई तो बोलेगा ही, ठीक है बुला लिया गया तो अपने दिल की बात भी बोलता है। जो आता है, जैसा आता है, जो हमारा अपना होता है, उसके लिए जितना भर हमको आता है हम उसी के अनुसार काम करते हैं। हमारे घर में हम लोग भोजन बनाते हैं प्रतिदिन, तो आपको जैसा आता है आप वैसा ही बनाती है ना अपनों के लिए। आप किसी को बुलाते तो नहीं कि भाई आप बहुत सुंदर बनाते हैं सब्जी, हमसे बढ़िया बनाते हैं, तो रोज आके मेरे घर में आप बनाइए। यानी अपनों के लिए जो परवाह हम करते हैं, हमको जैसा आता है हम वैसा ही करते हैं। तो महादेव के लिए तो पहला वाक्य ही यही है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरा 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 हर शब्द में मेरा है। तो उस महादेव के लिए हमको आपको जैसा आता है, जो आता है, हमको वही करना चाहिए। ये आदत हम लोग की सही है नहीं कि अमुक भैया को बुलाएंगे, अमुक दीदी को बुलाएंगे, उस समझाएंगे तो लोग समझेंगे। आप कैसे समझते हैं कि आपके समझाने से नहीं समझेंगे?
आप तो महादेव से दया मांग के ही ना समझाइएगा। और हो सकता है बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि कोई जिज्ञासा पूछ दिया होगा आपसे, कोई प्रश्न पूछा होगा और आप इसका उत्तर नहीं जानते, और उस क्षण में आपने इस प्रश्न का उत्तर दे भी दिया है। आप दे दिए, सामने वाला संतुष्ट हो गया और आपका मन नहीं समझा, सामने वाला संतुष्ट हो गया। ये कैसे हुआ? ये उत्तर हमको आया कहां से? ये तो हमने पढ़ा नहीं था कहीं। और विषय की किताबें हैं, लेकिन शिव शिष्यता की कोई किताब ही नहीं पहले से थी, तो हम लोग पढ़ भी नहीं सकते थे, जान भी नहीं सकते थे, तो हम लोग कैसे उत्तर दे देते हैं? सामने वाला संतुष्ट हो जाता है। दूसरों को समझाओ ताकि खुद समझ सको, यही ना साहब ने कहा कि दूसरों को समझाइए ताकि खुद समझ सकिए। और दूसरों को समझाने में आप समझा ले रहे हैं और खुद बाद में बैठते हैं तो सोचते हैं कि सामने वाला समझ गया और हम इससे पहले तो इसका उत्तर जानते नहीं थे, तो ये उत्तर हम दिए कैसे? ये मेरे अंदर से ये उत्तर निकला कैसे? हम जाने कैसे कि इसका उत्तर ये होगा? महादेव दिखाई तो नहीं देते, वो गुरु दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उत्तर आपके मुंह से निकलवा देता है। ये कौन है? ये कौन है जो आपके अंदर से, मेरे अंदर से, सबके अंदर से बोलता है? साहब ने यही कहा कि अध्यात्म खुद की खोज है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? अध्यात्म का अर्थ ही है अपनी आत्मा की खोज, खुद की खोज। तो उन्होंने कहा कि महादेव से जुड़ के जिस तरह इस तार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये तार अगर पावर हाउस से जुड़ जाए तो इसमें बिजली का करंट दौड़ने लगता है। अगर काट दिया जाए तो रबर का एक पतला सा धागा ही है, ये रबर से लिपटी हुई, लेकिन अगर इसको जोड़ दिया जाए तो इसमें संचारित होता है करंट, बिजली दौड़ जाती है। जिसकी जितनी क्षमता है, जिस तार की जितनी क्षमता है, पावर हाउस में बहुत सारी बिजली है, लेकिन तार की क्षमता के अनुसार ही सप्लाई होता है, नहीं होता है। अगर 440 वोल्ट है और 60 वोल्ट के बल्ब में सप्लाई हो जाए तो सिर्फ बल्ब का तो खैर क्या होगा पूछिए मत, लेकिन रास्ते के सारे तार भी जल जाएंगे, सब कुछ जल के राख, क्योंकि उतना वो बर्दाश्त ही नहीं कर सके। तो जो जितना कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, महादेव उतना ज्ञान संचरित करते ही रहते हैं और पात्रता बढ़ाते रहते हैं। धीरे धीरे पात्रता बढ़ेगी और बढ़ेगी, ग्रहण करने की, समझने की।